नमस्कार। एक व्यक्ति है, बच्चा है, नन्हा मुन्ना सा है। वह एक परिवार में जन्म लेता है तो जिस प्रकार माता पिता कहते हैं बच्चा स्कूल जाओ, वह समय बेहद ही स्कूल जाने वाला रहता नहीं है। माहौल वहाँ का स्कूल वाला नहीं रहता, परंतु माता पिता द्वारा उन्हें प्रेरित करना और वे स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के पश्चात वे जब पढ़ने जाते हैं तो उन्हें कहता है बाहर बैठो, अंदर तुम्हारा प्रवेश सही नहीं होगा। अंदर तुम अगर आ गए तो ये जिस जगह पे तुम आओगे वह जगह अपवित्र हो जाएगी। मुझे इस जगह को फिर से धोना पड़ेगा मुझे पढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में। फिर वह बच्चा वहीं बाहर से मास्टर साहब अंदर पढ़ा रहे होते हैं, और बच्चा बाहर से देख रहा होता है, बाहर से पढ़ रहा होता है। फिर उसके पश्चात उन्हें प्यास लगती है, उन्हें पानी पीना होता है। जब पानी पीने जाते हैं तो वहाँ पानी उन्हें नहीं दिया जाता। वे नल छूना पड़ेगा, अगर वे पानी पिएंगे तो उन्हें वहाँ का नल छूना पड़ेगा, और जब नल छूना पड़ेगा तो वहाँ की पानी और वहाँ का नल अपवित्र हो जाएगा। अगर उस पानी को कोई और पिएगा और उस नल को पिएगा तो वो भी अपवित्र हो जाएगा। और आता था, उसके पश्चात उन्हें प्यासी रहने तब तक पढ़ते थे जब तक कोई प्यून आ नहीं जाता। जब प्यून आता तब उसे थोड़ा सा पानी दिया जाता कि थोड़ा पानी ये लो पी लो। नो प्यून नो वाटर। दोस्तों, ये कहानी जो मैंने सुनाई वह जीवन का बस सूक्ष्म हिस्सा है। कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। एक बच्चे के साथ जब इस तरह का माहौल दिया जाता है तो सोचिए उस मस्तिष्क पे क्या गुजरेगी। फिर एक समय आता है कि वे एक बाल कटाने के लिए, उनका बाल बड़ा बड़ा हो जाता है, दुकान जाते हैं। दुकान जब जाते हैं तो वहाँ का नाई कहता है नहीं, तुम दूसरे जाति को हो, तुम अछूत हो, तुम्हें मैं बाल काटूंगा तो मेरे यहाँ कोई दोबारा बाल कटाने नहीं आएगा, मैं भी अशुद्ध हो जाऊंगा, मैं भी अपवित्र हो जाऊंगा। उन्हें वहाँ से धुतकार दिया जाता है, भगा दिया जाता है कि तुम यहाँ आ गए तो ये धरती पवित्र जो है वो अपवित्र हो जाएगी, यह जगह अपवित्र हो जाएगी। जितने ब्राह्मण बड़े बड़े जाति हैं वो यहाँ कटाने बाल नहीं आएंगे, तुम दूर रहो, यहाँ दोबारा नहीं आना, ये तुम्हारी जगह नहीं है। फिर उसके पश्चात उनकी बहन, बड़ी बहन उनका बाल काटती है, और बाल काट के वो समझाती है कि ये क्या हो रहा है। हालांकि वे तब भी उन्हें समझा नहीं पाई, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं ठोकर नहीं खाता, स्वयं जिंदगी को नहीं झेल लेता, तब तक वे कोई भी बात को समझने को तैयार नहीं होता। फिर एक समय आता है जब वे अपने पिता को अपने भाई बहन के साथ लाने जा रहे होते हैं स्टेशन। दोस्तों, स्टेशन ले जाना, बैलगाड़ी पहले चला करती थी, और बैलगाड़ी चलाने के लिए एक चालक की आवश्यकता होती थी। उन्हें एक चालक मिलता है, बैठा लेते हैं तो उन्हें चलते चलते थोड़ी देर बातों में उनको उनकी जाति निकल आती है, और जैसे ही जाति निकलती है वे तुरंत उन्हें बैलगाड़ी से उठा के फेंक देते हैं, उतार देते हैं, हटो। कहता तुम मेरे इस गाड़ी को अपवित्र कर दिया, इस जगह को अपवित्र कर दिया, हट जाओ। उसको उठा के फेंक देते हैं, गाली देते हैं, अपमानजनक शब्द बोलते हैं कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इस जाति के हो। अगर तुम ये पहले बता देते तो मैं तुम्हें बैठाता ही नहीं इस जगह पे, मैं अपने बैलगाड़ी पे तुम्हें बैठाता ही नहीं। फिर वह बच्चा, उनकी बहनें सब विनती करने लगते हैं कि मैं बहुत दूर जाना है, कैसे जाऊंगा, कृपया करके मुझे कोई रास्ता निकालें, मुझे जाने के लिए कोई माध्यम प्रदान करें।
तब वे बैलगाड़ी वाले तरस खा के उस बच्चे को कहते हैं, एक शर्त है, तुम इस गाड़ी को चलाओगे और मैं पीछे पीछे आऊँगा। दोस्तों वो बैलगाड़ी वाले पीछे पीछे आते हैं और उन्हें गाड़ी चलाने के लिए बोला जाता है और उन्हें मजबूरन गाड़ी चलाना पड़ता है। वे आगे आगे जाते हैं और वे गाड़ी वाले बेचारे पीछे पीछे आते हैं। अब बेचारे वो बन गए। फिर एक ऐसा समय आता है कि वे स्टेशन पहुंचते हैं। स्टेशन जब पहुंचते हैं तो मास्टर साहब देखते हैं ये बच्चा तो बड़ी सुंदर है, एकदम अच्छा अच्छा कपड़ा पहना है, अच्छा से सुंदर है। तो उनसे बातें करने लगते हैं, कैसे हो बाबू, क्या कर रहे हो, कहाँ के हो, किस परिवार से हो। जैसे ही वे अपने परिवार का नाम लेते हैं कि मैं इस जाति का हूँ, तभी उस स्टेशन वाले धुतकार देते हैं, तुम पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इस जाति से हो, तुम्हारा यह महार जाति, तुम्हारी यह जाति सबसे बड़ी कलंकता है, हटो दूर, हटो यहाँ से, हटो दूर यहाँ से, हमसे बात नहीं करेगा। दोस्तों ये उनकी जीवन की सूक्ष्म शुरुआती कहानी रही। फिर जीवन में इतना सारा कष्ट झेलने के बाद जब वह बहुत सारे दाव जो जीवन के देखने होते हैं जब वह देखते हैं, उसके बाद उनको शिक्षा के प्रति उन्होंने सोचा कि इस जीवन को अगर हमें अच्छा बनाना है, इस जीवन को अगर हमारे समाज में एक अच्छा मुझे सम्मान चाहिए होगा तो हमें शिक्षा की आवश्यकता है। तो वे विभिन्न प्रकार के शिक्षा के लिए निकले, शहर में गए, जगह जगह शिक्षा ली और यहाँ तक कि विदेशों में गए। अमेरिका, न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके उन्होंने अध्ययन किया, शिक्षा ग्रहण की, बड़े बड़े डिग्री लिए। और दोस्तों जब वो डिग्री लिए और फिर अपने देश को लौटे तो उनके साथ जो जीवन में भेदभाव की स्थिति शुरू होती है। उन्होंने सोचा था कि मैं अगर अपने इतना सारा डिग्री है मेरे पास, इतना सारा शिक्षा मैं लेके जा रहा हूँ, इतना मैं पढ़ के जा रहा हूँ, कोई मेरे साथ कैसे भेदभाव कर सकता है। अब तो मुझे सब समान की दृष्टि से देखेंगे, मेरा भी सम्मान करेंगे, मेरा भी नाम होगा, मेरा भी एक अलग पहचान होगा। दोस्तों वो उतरते हैं और बड़ोदरा में उन्हें एक नौकरी लगती है। हम लोग नौकरी करने जाते हैं, वे भी नौकरी करने के लिए गए और नौकरी करने के लिए गए तो उन्हें एक भी कोई रूम, एक भी कोई कमरा देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वे एक महार जाति से आते थे। उन्हें कोई व्यक्ति, कोई उन्हें कमरा देने के लिए तैयार नहीं होता, कोई उन्हें रहने के लिए 2 गज जमीन नहीं दे रहा होता। वे जगह जगह ठोकरे खाते हैं। दोस्तों कोई शिक्षित व्यक्ति हो और उसे मजबूरन चालाकी करना पड़े तो कैसा लगेगा। दोस्तों भीमराव अंबेडकर जो एक महान, संसार में जब भी कोई जाति, जब भी कोई व्यक्ति अछूत, असमानता, सामाजिक न्याय से अछूता रहेगा तब तक उन्हें याद किया जाएगा। किंतु उन्होंने स्वयं जीवन में एक ऐसा समय देखा कि एक समय ऐसा आया, उन्होंने एक पारसी धर्मस्थल रहा होता है, उस धर्मस्थल में उन्हें बिना जाति बताए उन्हें वहाँ जाते हैं और रहते हैं। 2-3 दिन होता है। जैसे ही पारसी स्थल वाले को पता चला कि ये तो महार जाति का है, ये तो अछूत है, ये तो इस जगह का धर्म भ्रष्ट कर दिया, उन्हें वहाँ से भी दुत्कार के भगा दिया जाता है। दुत्कार के मार के चारों तरफ से लाठियाँ से घेर लेता है कि निकलो तुम, नहीं तो यहीं तुमको मार देंगे, निकलो बाहर। और जब वे निकल जाते हैं वहाँ से और मजबूरन फिर एक धरती होती है और उस धरती के नीचे, पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। सोचते हैं मैं किस देश में पैदा ले लिया। इस देश में ना शिक्षा का महत्व दिया उन्हें, ना किसी और का। दोस्तों यहाँ तक बात सीमित नहीं रहती है। और तब जाके वे एक दिन जाते हैं अपने जहाँ नौकरी लगी थी तो वहाँ जाते हैं।
कि चलो काम कर लेते हैं। कुछ काम करने गए तो वहाँ प्यून उनको पानी देने से मना कर दिया। बोला तुम महार जाति को छूत हो, तुमको हम सट के पानी नहीं देंगे, है यहाँ से हट के रखो, तुम यहीं दूर से रहना, सट नहीं सकते हो तुम, हम तुमसे बड़े जाति के हैं, तुम अछूत हो, तुमको छू लेने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उनसे छोटा अगर पद पे देखा जाए तो उनसे एकदम तुच्छ पद पे, किंतु उनमें जाति में श्रेष्ठ, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर उनसे छू लिए तो। दोस्तों, ये कहानी बेहद ही खौफनाक भारतीय समाज के लिए है। समाज पे एक चमाट है कि तुमने किस प्रकार की समाज ये गढ़ी है, जहां तुमने शिक्षा को नहीं महत्व दिया, ना एक व्यक्ति का महत्व दिया, जहां मानवता का महत्व नहीं दिया कि अगर वह बच्चा अगर मान लो उठा के फेंक दिया, नीचे फेंक दिया उसको, तो उसको चोट लग जाती। स्टेशन वाले धुतकार रहे हैं, कम से कम वो बच्चे थे उस समय, कम से कम उस बचपन के उस शिक्षक पे हमें सर मानना चाहिए जिन्होंने उसे बाहर खड़ा करके रखा, उस बच्चे को। लेकिन यही सब बात उन्हें भीमराव अंबेडकर, जो आज पहचान उनकी है, जो आदमी मर जाएगा चाहे वो बड़े, मरते दम तक उन्हें पढ़ना पड़ेगा, उनसे प्रेरणा लेनी पड़ेगी, उनके ज्ञान को सम्मान देना पड़ेगा और ज्ञान के लिए प्रेरित होंगे कि मुझे भी भीमराव अंबेडकर जैसा बनना है, मुझे भी एक देश में अच्छा छात्र बनना है, एक अच्छा जीवन बनाना है। वे हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायी रहेंगे। और कोई भी कास्ट, कोई भी बड़ा कास्ट, ब्राह्मण, भूमियार, क्षत्रिय, चाहे कोई भी छोटे से छोटे कास्ट के लोग हों, उनको सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सम्मान मांगा नहीं है, उन्हें देने के लिए मजबूर किया है अपने शिक्षा के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से, अपने इतिहास के माध्यम से। जो उन्होंने रच के दिया है वो कोई भी मिटा नहीं सकता। दोस्तों, ये भीमराव अंबेडकर की कहानी है। वेटिंग फॉर द वीज़ा नाम से उन्होंने 1935-36 के दौरान लिखा। यह कहानी भारत में 1990 के दौरान महाराष्ट्र में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। यह कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, यह अमेरिका गया। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाता है कि देखो एक अछूत व्यक्ति को उसके समाज ने दुत्कारा, वो एक कहां से कहां बन गए और भारतीय इतिहास में एक नाम रच डाला। तो ये थे हमारे भीमराव अंबेडकर। एक छोटी सी कहानी, एक प्रेरणादायी कहानी कि हमारे समाज की क्या बेकार विशेषता रही है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।